हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों, जुलाई 2026 इस महीने आपके सामने एक लालच आएगा, कुछ नया शुरू करने का, रिस्क लेने का। और इस महीने की सबसे बड़ी समझदारी होगी उस लालच को अपने ऊपर हावी ना होने देना। पर क्यों, आगे बताता हूं, पूरा राशिफल ध्यान से सुनिएगा। पहले आपके मन की बात अगर करूं तो इस महीने आप अंदर से कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, पर बीच बीच में रुकावट आपको इरिटेट कर रही है। अब जैसे 3-4 दिन तो बढ़िया मस्ती से काम हुआ, लेकिन उसके बाद फंस गया ये काम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, 2 दिन बाद नई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये इरिटेट कर सकता है आपको। मन में आएगा कि बस थोड़ा और पुश, थोड़ा और पुश, थोड़ा और पुश करूं और फिर सब एक साथ हो जाएगा। यहीं पर आपको रुक जाना है। आपकी एनर्जी, ऊर्जा इस महीने अच्छी है, पर सब्र की, उसको सब्र का तड़का लगाना जरूरी है, क्योंकि वही एक्चुअली में आपकी ताकत है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, जब कोई रुकावट आए, गुस्से में रिएक्ट करना या फिर कुछ भी कर देना, एक दिन में का टाइम निकाल के मैं इस काम को खत्म कर दूंगा, ये सब नहीं सोचना है। प्लानिंग बनानी, स्ट्रेटजी बनानी, और वो प्रॉब्लम क्यों आई, उसके कोर, उसकी जड़ पर भी काम करना है। काम की बात चल रही है तो आपके जॉब और आपके बिजनेस को अगर हम देखें तो आपके कर्म स्थान का स्वामी शुक्र आपके साथ है और मंगल आपके दशम भाव में है। इसका मतलब है कि धैर्य और निष्ठा से काम करने वालों को बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। 7 जुलाई के बाद बिजनेस में पिछले महीने से बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीधी बात है, ना जॉब में ना बिजनेस में कोई भी नया प्रयोग, नया रिस्क लेने से आपको बचना है, स्पेशली अगर उसमें पैसा ज़्यादा लगने वाला है। जो जैसे चल रहा है उसको इस महीने वैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, उसे स्टेबल करने की कोशिश करनी है। यही गलती बहुत लोग करते हैं, अच्छा चलते काम में भी नया एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। पैसों के मामले में महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला 15 दिन और फिर 15 दिन। 15 जुलाई तक लाभ के लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट मिलता है। अच्छी बात यह है कि नए बड़े खर्चे नहीं आएंगे, बल्कि हालात पहले से बेहतर ही हो जाएंगे। आपके बचत भी आपकी पिछले महीने से ज़्यादा अच्छी होगी, मेहनत भी आपकी पिछले महीने से ज़्यादा अच्छे रंग लेकर आएगी। बस एक एक्शनेबल चीज़ ज़रूर करिएगा, महीने के पहले हिस्से में ही ना अपनी पेमेंट्स, पहले तो बिल्स आप अपने सारे निपटाने के बाद थोड़ा पैसा रख लीजिएगा 30 तारीख तक। ये पैसा मेरी 30 तारीख तक की सेविंग है, एटलीस्ट ये रख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, वो जो अननेसेसरी एंजाइटी आने वाली थी ना, उससे आप बच जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप ही महसूस कर रहे हैं। सीनियर से बात करते वक्त मन में आएगा कि ये लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। किसी रुकावट के बाद जब काम बन जाएगा ना, तो एक छोटी सी विजय, जो एक छोटी सी लॉटरी है, या लॉटरी नहीं कहूँगा, एक छोटी सी जो विनिंग वाली फीलिंग है, वो आपके मन में आएगी और फिर आप बहुत बड़ी पार्टी वार्टी थ्रो करने लगने का मन करने लग जाए। अरे नहीं दोस्त, अरे नहीं, छोटी करना, पेटीज खिला देना। लॉन्ग डिस्टेंस में जो आपके कोई ज़्यादा खास नहीं है, वो दूर के बुआ जी, दूर के कजिन, दूर के चाचा जी, उनसे भी कोई कांटेक्ट इस टाइम पीरियड में अचानक से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी बिना वजह मन में पुरानी बात घूमने लगेगी और इस सब से महीने की जो एनर्जी है उसमें थोड़े सा स्कैटर होगी। अब ये मैं इसमें कोई रेमेडी वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि जीवन है और कभी ना कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता ही होता है। यहाँ एक और बात जिस पे ध्यान देना है, पहला हिस्सा 16 जुलाई तक का टाइम काफी अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि स्वामी है, आरोग्य के कारक है, दोनों आपके साथ हैं। पुरानी दिक्कत से निकलने का ये अच्छा टाइम है, पुराने लफड़े सुलझाने का अच्छा टाइम है, पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अच्छा टाइम है। इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा आपका इस टाइम पीरियड में, इसलिए खान पान ठीक ही रखिएगा, अपना एनर्जी बचा कर रखिएगा, क्योंकि वो एनर्जी, वो बचाए हुए पैसे, वो टेंशन जो आपने 16 दिनों में आराम से खत्म कर ली, अगर आप उसे 16 जुलाई के बाद लेकर गए तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है और बहुत धन और ऊर्जा भी खत्म होने वाली है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये महीना काफी अच्छा है आपके लिए। आपका पार्टनर से मिलना, सरप्राइजेस देने का प्लान बन सकता है। दूर है फिर भी मधुरता रिश्ते में बनती हुई नजर आती है। आसपास वाले लोगों के मिलने का मौका कम मिल रहा है, यानी अगर आप गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के साथ आसपास रहते थे अपने पार्टनर के साथ तो कम मिल पा रहे हैं, पर दूर है तो ज्यादा लगाव हो रहा है। एक सलाह यहाँ पर आपके लिए काम आएगी, मर्यादा का ध्यान रखिएगा, मर्यादित तरीके से ही आप एक्शन लीजिएगा। अपने रिश्ते को किसी की नज़र मत लगने दीजिएगा। शादीशुदा जीवन पिछले महीने से ज़्यादा ठीक नज़र नहीं आता है। सप्तम भाव पर राहु केतु का असर है, इसलिए छोटी बात का बतंगड़ बनने वाला है, बात बहुत आगे भी जाने वाली है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी आपकी मैरिड लाइफ में होने लग जाए, तंग हो जाए आपका स्पाउस, आप खुद भी, पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, सीधा आपके लिए मेरा मैसेज है कि इस महीने आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, पर दूसरे हिस्से में 16 जुलाई के बाद ध्यान एकदम भटकेगा आपका, कहीं मन नहीं लगेगा आपको। पहले 2 हफ्तों में ही अपना सबसे ज़रूरी सिलेबस कवर कर लीजिएगा। जब फोकस तेज है, जब ऊर्जा है, बॉडी में मज़ा आ रहा है काम करने में, आखिर में एक रेमेडी आपकी हेल्प कर ही देगी। जिन लोगों के संतान नहीं है उनकी सेवा करना आपको इस टाइम पीरियड में बहुत
आशीर्वाद देकर आएगा। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग आप जानते हो, घर के आसपास रहते हैं, उनकी संतान दूर रहती है, उनकी है ही नहीं, उनके लिए कुछ अच्छा बेहतर करना, वृद्धाश्रम चले जाकर ऐसे माता पिता के लिए कुछ बेहतर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। माथे पर केसर का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलिएगा, ये भी आपको सुख देगा, सुकून देगा। अगर हो सके तो इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश करनी है कि इस महीने में कम से कम एक बार, अगर हो सके तो आप रुद्राभिषेक जरूर कराइएगा। इस महीने के एंड में ही आपका सावन का महीना भी शुरू होने वाला है, इसलिए उसी टाइम पीरियड में रुद्राभिषेक कराने का कोई परिकल्प आपको करना चाहिए। आपके पंचम और सप्तम दोनों भाव पर दबाव है, ये उपाय उस एनर्जी को शांत करता है, रिश्तों और आपकी सेहत दोनों में स्थिरता लेकर आता है। तो ये था आपका राशिफल, और इसी तरह